चैप्टर 11 में सबसे पहले आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। चैप्टर 11 आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शंस आपके जो डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कोनिक सेक्शन में चार आपके हैं, कौन कौन से? सर्कल्स, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स। इन चारों की इक्वेशंस के बारे में आपको पढ़ना है कि ये चारों की इक्वेशन क्या क्या होती हैं, किस पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। नाउ सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन, सपोज आपका कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका सेंटर सपोज क्या हो गया? h, k, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें रिप्रेजेंट करनी है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस में भी अभी किया चैप्टर 10 में, क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे हम वहां पे। अब इक्वेशंस हमें कोनिक सेक्शंस की बनानी है। कोनिक सेक्शंस क्लियर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। नाउ अब सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या? अब सेंटर सपोज हमने मान लिया h, k। अब इसका जो रेडियस है, सर्कल में एक ही चीज डायमेंशन होती है, दैट इज रेडियस। सो रेडियस r हो गया। अब सपोज कोई भी पॉइंट है ऑन द सर्कल, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया x, y। अब इस दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? रेडियस, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता था? अगर हम इसको O दे दें और इसको A दे दें तो OA इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये करोगे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरा रूट। और OA आपका यहां पर क्या है? रेडियस। क्लियर? अब अगर हम रूट को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आया समझ में? अब हमें h, k पॉइंट्स की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, और r आपका हमेशा क्या डिस्टेंस है तो वो भी मैग्नीट्यूड में होगा, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस फॉर्म करनी है। क्लियर? जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 11.1 में क्या दिया हुआ है आपको कि सेंटर 0,2 है और रेडियस 2 है। तो हमें क्या करना है? h, k, सेंटर हमें क्या दिया? 0,2 और रेडियस क्या हो गया हमारा? 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट कर दी। ये इक्वेशन याद रहेगी ना आप सबको? सो x माइनस h की जगह क्या हो गया? 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r आपका 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब x माइनस 0 x ही रहेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y माइनस 2 के स्क्वायर में a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। सो क्या बन जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 4। अब नंबर एक तरफ शिफ्ट कर दिया, 4 सपोज अगर देखो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 ओके, कैंसिल आउट। सो फाइनल इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये आ गई। क्लियर? तो ऐसे इक्वेशंस आपको यहां पर बनानी है। क्लियर हुआ? बेसिक टॉपिक सर्कल इक्वेशन की। सो क्वेश्चन 1 to 5 इसी तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 6 में देखो, क्वेश्चन 6 में इसका रिवर्स दिया है कि अब आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सेंटर और रेडियस x प्लस 5 का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 36। अब 36 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो यहां 6 का होल स्क्वायर कर दिया, यहां पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। सो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? माइनस 5। देखो x माइनस h है यहां पे, क्लियर, और यहां पे x प्लस 5 बन रहा है, इट मींस h की वैल्यू क्या हो गई आपकी? माइनस 5। y की सॉरी k की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 6। तो देयरफॉर सेंटर क्या हो गया हमारा? सेंटर इज माइनस 5,3 एंड रेडियस इज 6। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अब यहां पर हमें इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में दी हुई है तो हमें उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अब हमें क्या गिवन है
इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, आगे माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब हमें पहले इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हम सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। अब इस फॉर्म में मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे, एक्स एक्स वाली टर्म को एक साथ करो, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। देखो 2ab की फॉर्म में बनाना है हमें, तो 2 हमने अपने आप पहले से लिख दिया, a हमारा ये फिक्स्ड है, क्लियर, तो a आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x बन जाए, सो 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जो b है वो 2 हो गया यहां पे। अब जो b निकला यहां पे उसको हमें उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करवाना है वहां से। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, जो हमारा b निकला उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करवाना है, तब ये जाके कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह हमें y वाले के लिए भी सोचना है आगे, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रखा हमने। अब यहां पे क्या है, माइनस 8y, तो हमें इसे 2ab की फॉर्म में लाना है, तो 2 इंटू वाई इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि 8y बन जाए 4। अगर आप नहीं भी निकाल पा रहे हो तो क्या करो, जो बनाना है हमें 8y बनाना है, और यहां क्या बन चुका है 2y, उसको डिवाइड करवा दो तो 4 निकल आएगा। क्लियर। अब ये जो b हो गया हमारा, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस और माइनस, और लास्ट में क्या था, माइनस 45 एज इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ, ध्यान से देख लो, हम ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा लाए हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y ये हो गया, माइनस 45 ये। क्लियर। अब इसे क्या लिखेंगे, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बन गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि 2ab माइनस की फॉर्म में है। क्लियर यहां तक, ये माइनस का 2 स्क्वायर हम लास्ट में ले जाएंगे, और आगे y के साथ किसका बना, y ये हो गया, b आपका क्या हो गया इसमें 4, सो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। और जितने भी अब नंबर्स बचे उनको हमने इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर दिया। अब सबसे पहले माइनस 2 का स्क्वायर ये वाला देखो, देखो स्क्वायरिंग बनाने के लिए इन तीनों टर्म्स का हमने यूज किया है, माइनस 2 का स्क्वायर रह गया तो उधर जाके क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 45। यहां तक क्लियर हुआ। अब इनको ऐड किया तो क्या आ जाएगा 65, और 65 किसका स्क्वायर होता है, रूट 65 का। कोई भी नंबर है वो अपने रूट का तो स्क्वायर है ही, अदरवाइज आप फैक्टराइज करके देख सकते हो। यहां पर जो भी टर्म हमें लिखनी है देखो आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है, तो 65 तो आगे ऐड होने पे, बट वो किसका स्क्वायर है वो देखना है हमें। क्लियर। और यहां पर क्या बन गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब इसको हम इससे कंपेयर करें तो h क्या हो गया हमारा 2, और k क्या हो गया 4, और रेडियस क्या हो गया रूट 65। सो सेंटर हमारा क्या आ जाएगा 2,4 और रेडियस रूट 65। क्लियर हुआ कि इक्वेशन से भी हम कैसे रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं, और अगर सेंटर और रेडियस गिवन है तो उससे कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, दोनों तरीके सर्कल में। क्लियर।